तो एक बार फिर से आपका प्यारा सा YouTube चैनल थिंक सिंग में दोस्तों हम लोग नित्य दिन स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स का। और दोस्तों आज है डे 2 और आज हम लोग जो है दोस्तों महत्वपूर्ण 25 एंटोनिम्स करेंगे और उस वीडियो का ये पार्ट 2 है। तो दोस्तों ये जो वर्ड्स मैं करा रहा हूँ आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, कहीं ना कहीं अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया और एक कॉन्सोलिडिएट है, एक तरह से हम सबको संक्षेप में करके आपको दे रहे हैं लेकर, ठीक है। काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए बिना समय गमाए हुए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा दोस्तों महत्वपूर्ण है वर्ड वो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए आज का जो हमारा वर्ड है दोस्तों, शुरुआत करेंगे हम लोग कहाँ से दोस्तों, तो शुरुआत हमारा होगा एडवर्सिटी से। दोस्तों सबसे पहले हम लोग एंटोनिम्स करेंगे। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द, राइट। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें से आपको उल्टा शब्द को चुनना है, इसमें से कौन सा उल्टा शब्द है, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने एडवर्सिटी है। एडवर्सिटी का उल्टा क्या होगा आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है कैटास्ट्रॉफी, दूसरा डाइवर्सिटी, तीसरा एफ्लिक्शन और चौथा है प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात तो आपको उस वर्ड का मीनिंग जानना चाहिए। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। आप लोग लिखते नहीं है, लिखने से याद होता है यार, ठीक है। देखिए एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, दुख या गरीबी, आप यूं कह सकते हैं। एडवर्स का मतलब क्या होता है, विपरीत कंडीशन हो, जिसमें पॉवर्टी हो, गरीबी हो, ठीक है। तो आप एडवर्सिटी का आप एक सिनोनिम्स अगर मैं आपसे बात करूँ, पॉवर्टी भी हम लोग कह सकते हैं। अब इसका उल्टा क्या हो सकता है दोस्तों, तो कहेंगे सर इसका उल्टा प्रॉस्पर्टी हो सकता है सर, ठीक है। मतलब ज़्यादा एफ्लुएंट हो, ज़्यादा धन हो, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा एडवर्सिटी का, डी नंबर प्रॉस्पर्टी, ठीक है। लेकिन एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, या आप यूँ कह सकते हैं कि जब स्थिति खराब हो, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, विपत्ति दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इसको रिलेट करता हुआ वर्ड है, ठीक है, विपत्ति, ठीक है, ओके। कैटास्ट्रॉफी दोस्तों एक बहुत बड़ा वर्ड है, जब हम बहुत बड़े पैमाने पर कहीं पर क्षति होता है तब हम लोग यूज करते हैं, या बहुत बड़े पैमाने पर कहीं पर बड़ी विपदा आती है, संकट आती है, तब हम लोग यूज करते हैं। डाइवर्सिटी का दोस्तों मतलब क्या होता है, विविधता, क्या होता है, विविधता, ओके। आगे हम बात करते हैं क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोग जो वर्ड है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब दोस्तों होता है, ध्यान समझिएगा, पहले आपको बताना है, क्लेम, स्नैच, प्लंडर या सीज, ठीक है। तो दोस्तों देखिए एब्डिकेट जो आपका वर्ड है इसका मतलब आपको मैं बताता हूँ, इसका मतलब होता है त्याग देना। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है त्याग देना, ठीक है। अब हमें बताइए इसका सिनोनिम्स क्या होगा, सॉरी एंटोनिम्स क्या होगा। तो देखिए त्याग देने का मतलब क्या है कि किसी चीज को, राजपाट या गद्दी को छोड़ देना, ठीक है। तो क्लेम इसका एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों। क्लेम मतलब पकड़ लेना या हड़प लेना, ठीक है, ओके। स्नेच का मतलब क्या होगा दोस्तों, छीन लेना। सीज मैंने जब्त कर लेना, ठीक है। इसका हमको एक सिनोनिम्स याद अभी आ रहा है, लिख लीजिएगा, कन्फिस्केट। क्या होता है, ये काफी महत्वपूर्ण वर्ड है, कई एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। प्लंडर मैंने होता लेकर भाग जाना, ठीक है। चलो अगला वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आपको इसका मतलब जान लीजिए और एंटोनिम्स बताइए। प्रोफ्यूज, अबाउंडिंग, एस्केनिटी और अबाउंडेंट। देखिए एडिक्वेट का मतलब होता है अधिक मात्रा में, मतलब क्या, प्रचुर मात्रा में। कहते हैं कि उसके पास एडिक्वेट नॉलेज है, ओके। तो आप ये कह सकते हैं उसके पास एम्पेल नॉलेज है या अबाउंडिंग नॉलेज है, ठीक है। अब इसका उल्टा हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसका उल्टा क्या होगा, देखिए अबाउंडिंग होगा नहीं, प्रोफ्यूज होगा नहीं, अबाउंडेंट होगा नहीं, कहीं ना कहीं इसी का रिलेट करता है। एस्केनिटी इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, कम मात्रा में या बहुत कम में, ठीक है। मतलब ये आप यूँ कह सकते हैं जो कम मिलता है, जैसे आप बहुत कम मात्रा में एस्केनिटी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, ओके। ये वर्ड इसका एंटोनिम्स है। अब है दोस्तों एग्नी। एग्नी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है बहुत पेन, बहुत दर्द होना, ठीक है, याद रहेगा, बहुत पेन या बहुत दर्द होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी में होना, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, इसमें कई सारे प्लेजर है, ब्लिस है और एक्टसी है और फियर है। इसका अप्रोप्रिएट दोस्तों एक्टसी होगा। इस क्यों होगा, क्योंकि इस सब का मीनिंग भी इसका उल्टा है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो ये है। और इसका ये क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका मतलब होता है परमानंद, आनंदों का आनंद। क्योंकि अग्नि जो है बहुत ज़्यादा, जब हमें दुख होता है, कष्ट होता है, उसका ये मतलब होता है अग्नि का मतलब, जब बहुत अति लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे कष्ट होता है तब, ठीक है। अगला है कम्प्लेक्स, ठीक है। कम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए इसका मतलब होता है किसी को सहायता करना, उसके इविल डीड में, अगर कोई गलत काम करता है उसमें उसको सहायता करना, ठीक है। आप यूँ कह सकते हैं सहायता करना, इविल डीड में गलत काम करता है, ठीक है। अब दोस्तों इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा कि अपोनेंट होना, ठीक है, उसके उल्टे में होना, जबकि यहाँ पर एसरी कह सकते हैं, फ्रेंड कह सकते हैं, ये सब इसका सिनोनिम्स है। लेकिन एकम्प्लिस का एंटोनिम्स हमसे पूछा है तो वो अपोनेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड लेकर आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा कि सर क्या ये वर्ड और ये वर्ड एक जैसा है। नहीं दोस्तों, ये वर्ड का मीनिंग होता है कि मतलब किसी चीज़ को कड़ी मेहनत करके सफल बनाना, सफल करना, ठीक है, कड़ी मेहनत करके सफल करना, ठीक है। दोनों वर्ड को मिला मत दीजिएगा, ठीक है, कड़ी मेहनत करके, राइट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ओके। देखिए 31 नंबर है एक्वेट। एक्वेट का मतलब दोस्तों क्या होता है, देखिए एक्वेट का मतलब क्या होता है ये पहले समझ। देखिए इसका एंटोनिम्स आपको बताना है, कन्फर्म, ब्लेम, पनिश या इंडाइट, ठीक है। इंडिक्ट मत बना, इसको इंडाइट पढ़ते, ठीक है, ओके। कहाँ गया एक लोग, ठीक है, देखो सुनो मेरे बात गौर से आप।
देखो एक्यूट का मतलब क्या होता है कि एब्जॉर्ब करना, फ्री कर देना किसी को, ठीक है, मुक्ति कर देना, मुक्त कर देना, ठीक है, ओके। अब इसका उल्टा क्या होगा, तो यहाँ पर है ब्लेम, ब्लेम तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ब्लेम नहीं होगा, ठीक है। फ्री करने का मतलब किसी पर आरोप लगाना नहीं। पनिश नहीं हो सकता, क्योंकि फ्री करने का उल्टा कुछ ऐसा होगा, किसी को जब्त कर लेना, आप यूँ कह सकते हैं, किसी पर अभियोग लगा देना, ठीक है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा इंडाइट, ठीक है, ओके। आरोपित कर देना किसी को, इंडाइट कर देना। इंडाइट का मतलब दोस्तों क्या होता है, इंडाइट का मतलब मैंने आपको बताया था कि मतलब आरोपित कर देना, ठीक है, ओके। तो आप लोग समझ लीजिए। अब दोस्तों एक्यूट, एक्यूट का मतलब क्या होता है, देखो एक्यूट का मतलब दोस्तों होता है, आप यूँ कह सकते हैं कि जो थोड़ा सा शार्प हो, क्रिटिकल हो, जब दयनीय होता है, बहुत गंभीर होता है, उसे हम लोग कह सकते हैं गंभीर स्थिति, क्रिटिकल आप कह सकते हैं, सेंसिटिव स्थिति को हम लोग एक्यूट कहते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होगा, ठीक है, इसका उल्टा होगा डल, ठीक है, ओके, जो गंभीर स्थिति ना, बस नॉर्मल सा, ठीक है। अगला वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए एक्यूमेन का मतलब आपको पता होना चाहिए, आप इसको इसमें से आपको इंट्रोड्यूस ढूंढना है, 1 2 3 4 में से कौन सा होगा। देखो एक्यूमेन का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस कह सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा ढूंढना है, इम्बेसिलिटी इसका हो जाएगा, उसका उल्टा। देखिए अब एक वर्ड मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है, ये कहाँ से बनता है, इम्बेसिल। इम्बेसिल का मतलब दोस्तों होता है मूर्ख, ठीक है, कई परीक्षाओं में ये वर्ड पूछा गया है, क्या होता है दोस्तों, मूर्ख, ठीक है, फुलिस, ओके। इसका अब दोस्तों एक्यूमेन का ही उल्टा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, इंटेलिजेंस एक्यूमेन हो आपके पास, ठीक है। तो आप इसका उल्टा क्या होगा, इम्बेसिलिटी होगा, मतलब मूर्खता हो जाएगा, ठीक है, और इम्बेसिल से बना इम्बेसिलिटी, ठीक है, ओके। क्लियर है दोस्तों, ठीक है, चलिए। अब एमिकेबल है दोस्तों, एमिकेबल का मतलब आप जानिए, और उसके बाद इसमें से आप एंटोनिम्स चुनिए, ठीक है। कनिंग, साय, हॉस्टाइल और क्रेजी। देखिए एमिकेबल का मतलब दोस्तों होता है ना, वो फ्रेंडली होता है, क्या होता है, फ्रेंडली, मतलब दोस्ताना टाइप का, ओके। अब इसका उल्टा जब हमसे पूछा जाएगा, तो इसका उल्टा होगा दोस्तों हॉस्टाइल, मतलब जो दोस्ताना टाइप का ना हो, मतलब लड़ाकू टाइप का हो, ठीक है, मतलब प्रतिद्वंदी टाइप का, आपसे द्वंद्व करने के लिए तैयार हो, ठीक है, हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग। एमिकेबल का उल्टा होगा आपका दुश्मन टाइप का, ठीक है। देखो अगला वर्ड है एलियन। एलियन का मतलब जो है अपने नेटिव जगह का ना हो, आप ये कह सकते हैं विदेशी, ठीक है, ओके। दूसरे प्लेनेट का भी कह सकते हैं, या दूसरे जगह का भी कह सकते हैं। जैसे हमारे संविधान में जो विदेशी लोग को एलियन माना गया है, ठीक है, मतलब दूसरे स्थान से है। एलियन माने क्या होता है, विदेशी, एक तरह से दिमाग में लेकर चलिए, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, नेटिव, ठीक है, विदेशी का क्या होगा, नेटिव, यानी गाँव का है, ठीक है, ओके। अगला वर्ड है आपका ऑडासियस। ऑडासियस का मतलब दोस्तों क्या होता है, देखिए आपको बताना है टिमिड, इसका एंटोनिम्स बताना है, वल्गर, लो या अनप्रैक्टिस, ठीक है। देखो दोस्तों ऑडासियस का मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखो इसका मतलब होता है काफ़ी साहसी, आप यूँ कह सकते हैं करेजियस, ठीक है। क्या कह सकते हैं दोस्तों, काफ़ी साहसी लिख देते हैं हिंदी में, काफ़ी साहसी, ठीक है। या आप यूँ कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर में साहस भरा हुआ, ठीक है, डरता नहीं, निडर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, आप बताओ, टिमिड मैंने डरपोक, ठीक है, ओके। अगला दोस्तों आपका वर्ड है वो है बैगी। बैगी बैग से बना, ठीक है, बैगी का मतलब होता है फ्लफी, ठीक है, थोड़ा सा जो फ्लफी बैग, तो आप देखते हैं फ्लफी हो, थोड़ा सा ढीला डाला, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, टाइट, ठीक है, ओके। बामी दोस्तों, बामी का मतलब होता है जो प्लीजेंटली थोड़ा सा वार्म हो, अच्छा लगे थे, थोड़ा सा गर्म हो, ठीक है, प्लीजेंटली वार्म हो, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा दोस्तों क्या हो सकता है, हार्ड, ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पर फ्रेग्रेंट, माइल्ड, उसके बाद ये सब बामी का ही दोस्तों क्या है, सिनोनिम्स है। तो बामी का एंटोनिम्स क्या होगा, तो हार्ड। ये वीवीआई वर्ड है ये, और एक वर्ड आपका ऊपर में है, मैंने अभी जो बताया ऑडासियस, ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हम बढ़ते हैं। देखिए अगला वर्ड है आपका बिसीज, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, बिसीज बहुत अच्छा वर्ड है, इसमें भी वीवीआई लगाइएगा, ठीक है। आप मीनिंग जानकर एंटोनिम्स बताइए। देखिए बिसीज का मतलब मैं आपको बताता हूँ, बिसीज का मतलब होता है प्रार्थना करना, ठीक है, प्रार्थना करना, किसी से डिमांड करना। प्रार्थना करना मतलब आप कुछ मांगते हैं, मैं गॉड को आई बिसीज यू प्लीज फॉरगिव मी, आई विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी अगेन, ठीक है। तो बिसीज का मतलब होता है दोस्तों कि प्रार्थना करना, किसी को बेसिकली क्या करना, उसके सामने गिराना, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं दोस्तों इसका डिमांड जो है इसका सिनोनिम्स है, लेकिन एंटोनिम्स क्या होगा, डिसमिस, यानी कि किसी के पहला को नहीं सुना जाता, ठीक है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण वर्ड है दैट इज सलिसिस्ट। सलिसिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सलिसिट का मतलब होता है धन सहायता के लिए समर्थन मांगना, ठीक है, ओके, किसी का। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक और मीनिंग होता है, जैसे कोई भी मान लीजिए प्रोस्टिट्यूट है, यानी बेस्या है, ठीक है, वो अपना धंधा चलाने के लोगों को जो प्रेरित करती है, उससे पैसा मांगती है, वो भी आप इसे कह सकते हैं सॉलिसिस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या इसका सलिसिट इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। बुली जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि अपने से छोटे को रैगिंग करना, उसको परेशान करना, ठीक है, ओके। डिमांड आप लोगों को पता ही है, मांग करना, ओके, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों वर्ड है बैटी। दोस्तों बैटी का मतलब क्या होता है, देखिए आपको मीनिंग जानना है और बताना है हमें। प्रूडेंट है, उसके बाद प्रूडेंट के बाद आपका है सेन, उसके बाद है कनिंग है, उसके बाद कॉशियस है। देखिए बैटी का मतलब होता है पागल, ठीक है,
पागल अगर यूं मैं कहूँ इंसेन, ठीक है, क्या कहूँ दोस्तों, इंसेन। ओके, एक नया वर्ड है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, सब महत्वपूर्ण वर्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बैटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, बैटी का मतलब आपका होता है, हाँ जी हाँ जी, बैटी का मतलब होता है आपका पागल, ठीक है। अब पागल का उल्टा क्या होगा भैया, तो सेन, जो कि अच्छा हो, ठीक है, गुड हो, ठीक है। कनिंग मनी क्या होता है दोस्तों, धूर्त, ठीक है। ओके, क्या होता है, धूर्त। चलिए, अब ये वर्ड शायद छूट गया, लेकिन ये क्या था, ठीक है, 40 के बाद 41 था ना, ये अप्रोप्रिएट है, क्या है दोस्तों, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, देखिए आपको मतलब जानना और इसका एंटोनिम्स बताना, अनस्किल्ड, अनसुटेबल, अनक्वालिफाइड, अनेबल। एप्रो, एक मिनट दोस्तों, एप्रोप्रिएट, ठीक है। ओके, यहाँ पर मिट गया। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, जो दोस्तों सही है, ठीक है। नहीं कहता भाई तू कभी भी अप्रोप्रिएट काम नहीं करता यार, कोई काम का आदमी नहीं। जैसे आप लोग को मैं बोलूँ कि भैया एनडीए के एग्जाम के लिए अगर दोगे या किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हो, इंग्लिश को अगर अप्रोप्रिएट ढंग से डेली अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद नहीं करोगे तो आप कभी पास नहीं कर पाओगे। तो अप्रोप्रिएट का मतलब होता है एक सही तरीके से, सुटेबल तरीके से। इसका उल्टा क्या होगा, अनसुटेबल, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों एरिड। ये वर्ड में तो मैं कहता हूँ मोस्ट वीविया लगा दो, एम वीविया, ठीक है। कई बार एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा गया, ठीक है। देखो एरिड का मतलब मेरे छोटे भाई होता है सूखा। क्या होता है, सूखा। सूखा का मतलब सर क्या, जहाँ पर वर्षा ना हो, वर्षा हुई ही, ठीक है। अगर मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश करूँ तो जैसे राजस्थान का रीजन हो गया, ठीक है, जहाँ पर काफ़ी थार डेजर्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो एरिड जोन है, ठीक है। मतलब क्या, आप जैसे मान लीजिए कि अपना आप ग्लोब पर भी देखेंगे, अगर इंडिया में भी देखेंगे तो इधर का जो जोन है, राजस्थान वाला जोन, वो एरिड जोन है। तो एरिड का बेसिकली मीनिंग दोस्तों होता है सूखा या वर्षाहीन, जहाँ पर वर्षा ना हो, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कई सारे इसके वर्ड है, सॉलिड नहीं हो सकता, प्रोडक्टिव या प्लेंटीफुल नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोगों का दिमाग जाएगा सर प्लेंटीफुल नहीं, प्लेंटीफुल नहीं होगा, ह्यूमिड होगा, इसका मतलब थोड़ा सा नमी होता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब दोस्तों अगला वर्ड है, अगला वर्ड जो है ये आपका है बरोक, ठीक है। बरोक का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए सुनिए, इसका मतलब होता है जैसे यूरोपियन लोग जैसे पहले क्या होता है कि भवन, ओके दोस्तों सॉरी, ठीक है। यूरोपियन लोग पहले क्या करते थे, जब भवन का निर्माण करते थे, ठीक है, तो उस समय जो कला विकसित करते थे उसी को हम लोग कहते हैं भवन निर्माण की कला जो होती थी यूरोपियन लोगों से हम लोग ब्रॉक कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसका उल्टा क्या होगा, तो अच्छा मतलब कला का मतलब क्या सर, तो थोड़ा सा जो अच्छा सा बनाए, ठीक है, मतलब जो एकदम झीट झाट एकदम सजा उजा कर बनाए, ये कह सकते हैं हम वहाँ से मीनिंग लगा कर, ठीक है। तो अब इसका मतलब प्लेन हो जाएगा, नहीं कहता भाई शादी में बेसी खर्चा मत करना, प्लेन सीधा सीधा करिए ना, ठीक है, ज़्यादा डिप ढाप छाम छाप चिप इधर मतलब सजाया हो जाए, प्लेन में निकालिए एकदम सीधा सीधी, ठीक है। ओके, अब देखिए दोस्तों अगला वर्ड है काजोल। काजोल का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी को खुशामद करना, ठीक है। काजोल का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी को खुशामद करना, ओके। अब देखिए ये आप यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, कि जो है इसका उल्टा आपको ढूंढना है, ठीक है। देखिए इसका उल्टा है डिट्रैक्ट, डिस्क्लोज और कन्फाइड। देखिए इसका उल्टा दोस्तों होगा डिसवेट, इसको डिसवोट मत करना, इसको डिसवेट कहते हैं, ठीक है। डिसवेट का मतलब क्या होता है कि परसुएडेड अगेंस्ट, मतलब किसी चीज़ के खिलाफ हम लोग को रोक के रखा रहता है, रोक कर रखा जाता है। जैसे हम लोग के पूर्वज जो हम लोग को क्या करते थे दोस्तों, मतलब आप यूँ कह सकते हैं हम लोग के जो पूर्वज थे, एक मिनट दोस्तों सही करने दीजिए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों कजोल का मतलब यूँ कह सकते हैं कि भाई किसी को फुसलाना, ठीक है, या किसी को फुसलाना, आप या फ्लैटरी करना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो, तो कजोल का मत दोस्तों ये मीनिंग हो गया। आप इसका उल्टा हमें ढूंढना है, मतलब उस चीज़ से दूर भागना, डिसवेट करना। डिसवेट का मतलब क्या होता है, परसुएडेड अगेंस्ट, मतलब किसी चीज़ से दूरी बनाए। मैं अभी एक चीज़ समझाया था आपको कि हमारे पूर्वज जो लोग जो है हम लोगों को क्या कर किए हैं कि मतलब लग्जरी और प्लीजर से डिसवेट करके रखे हैं, दूर करके रखे हैं, ठीक है। अभी तो नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी के एक नरेशन में हम लोगों ने देखा था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। आपको अगर ध्यान रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपका, देखिए यहाँ पर एक कन्फाइड है, एक इसका बारे में चर्चा कर लेते हैं। कन्फाइड का मतलब किसी चीज़ को हाइड करना होता है दोस्तों, क्या, छुपाना, ठीक है, ध्यान रहेगा बातें, ओके। देखिए अगला वर्ड है सेल्बसी, ठीक है। कैलिबेसी मत पाना इसको, इसको पढ़ते हैं सेल्बसी, ठीक है। सेल्बसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है ब्रह्मचर्य, क्या, ब्रह्मचर्य, ठीक है, मतलब शादी ब्याह से दूर रखना, ठीक है, रिस्ट्रेन करना अपने आप को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर ब्रह्मचर्य होगा तो आप यूँ कह सकते हैं, जो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैट्रीमनी, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब शादी ब्याह में रुचि रखना, ठीक है, मैट्रीमनी, ठीक है, सी नंबर। कंसील, कंसील का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी चीज़ को छुपाना, हाइड करना, क्या करना, हाइड करना किसी चीज़ को। ये वर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीवीआई लगा लीजिएगा इस वर्ड में और इस वर्ड में, ठीक है।
तो कंसील का मतलब किसी चीज़ को क्या करता है, छुपाना होता है, हाइड करना, ठीक है। और उसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, सोचिए जरा सा, रिवील करना, किसी चीज़ को रिवील करना। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको आ रहा है ना तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, ठीक है। और आप चाहते कि सर इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी इसी तरह से आप डेली वीडियो डालिए, कम से कम प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो आपका वीडियो डलाएगा, बस आपको क्या करना है, हमें सपोर्ट करना, थोड़ा सा चैनल को थोड़ा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए, और अगर अच्छा लगे तो कहीं कहीं आप डाल भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। कॉन्सोलिडिएट, देखो कॉन्सोलिडिएट का मतलब क्या होता है, कॉन्सोलिडिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को संग्रह करना, ठीक है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि जब अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, एक समय था जो अपना शासन भारत में क्या करते, इकट्ठा कर रहे थे या सबको सेंट्रलाइज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उतना मीनिंग हमको नहीं जानना, अगर हमको केवल इतना मीनिंग रहेगा कि कॉन्सोलिडेट का मतलब सब चीज़ को एक जगह रख देना या संग्रह कर देना, जैसे नहीं होता दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर्स आता है ना कॉन्सोलिडेट करके, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, इसका उल्टा होगा डिवाइड करना, ठीक है, ओके। और आइसोलेट और वीकेंड आप लोग पता ही होगा, आइसोलेशन में हम लोग कितना दिन रहे कोरोना वायरस के कारण। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं वो है हमारा कवेट, ठीक है। देखिए कवेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी चीज़ को छुपाना, ठीक है, छुपाए जाने वाला, ठीक है। ऐसा आप कह सकते हैं किसी चीज़ को छुपाए जाना या छुपाए जाने वाला, ठीक है, आप यूँ कह सकते हैं, ओके। एक मिनट दोस्तों, जो छुपाने लाके, छुपाए जाने वाले, ठीक है। देखो आप चाहो तो और अगर आपको सिनोनिम्स लिखना है तो आप इंटरनेट का सहायता ले सकते हो। देखो तो इसका मतलब क्लैंडस्टाइन का मतलब भी होता है हाइड करना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड है, यानी ये नहीं होगा, ठीक है। अब वाइड है एक, हमारे पास है ओपन है, तो ओपन इसका हमारा एंटोनिम सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने है वो है कन्वेन। कन्वेन का मतलब क्या होता है, कन्वेन का मतलब होता है दोस्तों असेंबल करना, गैदर करना या किसी को बुलाना, समेन करना, ठीक है, असेंबल या समेन करना, ठीक है। इसका दोस्तों क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका यूं कह सकते हैं एडजर्न। एडजर्न का मतलब खारिज करना, ठीक है, ओके, जैसे कि कोर्ट खारिज होता है, ठीक है, ओके। और कैंसिल, डिजॉल्व, पोस्टपोन, मतलब मैच पोस्टपोन होता है, मैच के साथ लगा सकते हैं। लोकसभा, लोकसभा दोस्तों डिजॉल्व होता है, उसमें आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। कैंसिल आप कोई नॉर्मल सा चीज़ कर रहे तो उसमें कैंसिल। अगला वर्ड है चार्लिस। चार्लिस का मतलब दोस्तों इल मैनर्ड होता है, जिसका नेक इरादा ना हो, इल मैनर्ड, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं चार्लिस, ठीक है, ओके। अब देखिए इसका उल्टा क्या होगा, कहेंगे सर पोलाइट, जो कि अच्छा हो, ठीक है। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 25 जो एंटोनिम्स को करा, दोस्तों केवल 25 थोड़ी ना करा, इसमें काफ़ी मैंने आपको अलग से भी बताया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, हम लोग दोस्तों डेली वीडियो कर रहे हैं दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो आप हमारे मेहनत के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपके लिए दोस्तों गर्मी में डेली इतना काम किया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे चीज़ों को लेकर और वर्ड पावर भी आता रहेगा।